करूं, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूं, क्या करूं। तभी किचन से आवाज आती है। बुआ गलती से मेरे से यह कप गिरकर टूट गया। मैंने तुझे अपने घर में नुकसान करने के लिए नहीं रखा है। इतनी महंगाई में कोई ना कोई नुकसान करती ही रहती है। हे भगवान, पता नहीं इससे कब पीछा छूटेगा। बुआ मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा ध्यान उधर चला गया और यह कप गिर गया। मुझे माफ कर दो, आगे से गलती नहीं होगी। उसके बाद सोनम फिर से अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ बुआ की बेटी मोनिका का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए वह बहुत खुश थी। मम्मी, इस बार मेरे बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना। मेरे दोस्तों को भी पता चलना चाहिए कि मेरा बर्थडे कैसे मनाया जाता है। हाँ मोनिका, वैसे भी यह तुम्हारा 18वां बर्थडे है, तो मैंने पहले से ही सोचा था कि बड़ी पार्टी रखूंगी। आपको पता है, वह जो मेरी दोस्त ज्योति है ना, वो अपने जन्मदिन पर फ्रूट केक लाकर बहुत इतरा रही थी। आप मेरे जन्मदिन पर इससे भी अच्छा केक लाना। अब मुझे पैसा दीजिए, मुझे शॉपिंग भी करनी है। ये ले मेरा एटीएम और जा जी भर कर शॉपिंग कर। सोनम किचन में खाना बनाते बनाते दोनों माँ बेटी की बात सुन रही थी। यह सब सुनकर वह उदास हो जाती है, क्योंकि मोनिका के बर्थडे के 2 दिन बाद उसका बर्थडे भी आता है। बुआ मोनिका का बर्थडे कितने धूमधाम से मनाएगी। मेरा भी 18वां जन्मदिन ही है, लेकिन मेरे बर्थडे को बड़े धूमधाम से तो छोड़ो, कोई हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलेगा। मम्मी मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती थी। मैं भी बुआ को बताकर आती हूँ कि मेरा बर्थडे मोनिका के बर्थडे के 2 दिन बाद ही है। उसके बाद सोनम दोनों माँ बेटी के पास जाती है। बुआ मोनिका के बर्थडे के 2 दिन बाद मेरा भी बर्थडे है। बुआ मैंने सुना है कि आप मोनिका का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। क्या आप मेरे लिए भी एक सस्ता छोटा सा केक ले आओगी? अपनी बकवास बंद कर। तेरे लिए छोटा सा केक क्या, एक छोटी सी पेस्ट्री भी लेकर नहीं आऊंगी। चुपचाप से मेरी बेटी के बर्थडे की तैयारियां करना शुरू कर दे। मैं अपनी बेटी के बर्थडे में किसी भी चीज की कमी नहीं देखना चाहती हूँ। अगर तूने अपनी तरफ से कोई भी गलती की तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। अब मेरी शक्ल मत देख, जा यहाँ से। सोनम किचन में काम करने चली जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और मोनिका का बर्थडे आ जाता है। सोनम मोनिका को बर्थडे विश करने उसके कमरे में जाती है। हैप्पी बर्थडे मोनिका। हाँ हाँ ठीक है, जा घर की सजावट कर दे, मेरे बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं। सोनम घर की सफाई करने चली जाती है और उसके बाद घर को भी अच्छे से सजा देती है। बुआ अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ा स्वादिष्ट केक लेकर आती है। शाम को मेहमान पार्टी में शामिल होने के लिए आते हैं। मोनिका अपना सुंदर सी गाउन पहनकर आती है। सोनम मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक दे रही थी, लेकिन तभी गलती से सोनम के हाथों से कोल्ड ड्रिंक का गिलास मोनिका की सहेली के कपड़ों पर गिर जाता है। ए नौकरानी, तू कितनी दुष्ट है, मेरा इतना महंगा फ्रॉक खराब कर दिया। मोनिका, तेरे घर की नौकरानी कितनी बेवकूफ है। ऐसी नौकरानी को तो तुरंत काम से निकाल देना चाहिए। मुझे क्या बोल रही है, इसने तेरी इतनी महंगी फ्रॉक खराब कर दी है। लगा दे एक जोर का तमाचा, अकल ठिकाने आ जाएगी। मोनिका की सहेली अमायरा सोनम को जोर का तमाचा लगा देती है। उसके बाद मोनिका बोलती है, इसने जानबूझकर मेरी पार्टी खराब करने के लिए यह सब किया है। इतने में बुआ वहाँ आती है और बोलती है, बेटी, तू अपने बर्थडे पर अपना मूड खराब मत कर। मैं अभी इसे घर से बाहर निकाल देती हूँ। नहीं बुआ, मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी। हाँ माँ, इसे घर से बाहर मत निकालो, वरना हमें नौकरानी ढूंढने में परेशानी होगी। इसकी सजा यह है कि 1 हफ्ते तक इसे खाना नहीं मिलेगा। तब इसे पता चलेगा कि मेरे बर्थडे पार्टी खराब करने की सजा क्या होती है। नहीं मोनिका, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी खराब करना क्यों चाहूंगी। चुप हो जा। जब तक बर्थडे पार्टी चल रही है तब तक घर से बाहर जा। सोनम रोते हुए घर से बाहर चली जाती है।
जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ को बहुत याद करती है। माँ, अगर आज तुम होती तो मेरा भी बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाती। तुम कहाँ चली गई, मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गई? आपके जाने के बाद मैं भला कौन सी खुशी से रह रही हूँ। काश मैं भी मर जाती, फिर कितना अच्छा होता। मैं कैसे समझाऊं कि मैं मोनिका का जन्मदिन खराब करना नहीं चाहती हूँ, जो हुआ गलती से हुआ। तभी उसे एक आवाज आती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी, कोई मुझे बचाओ। मोनिका आवाज का पीछा करते हुए वहां जाती है और देखती है कि एक शैतान ने एक परी के दोनों हाथ रस्सी से बांध रखे हैं। परी, आज मैं तुम्हारी बलि दूंगा और शक्तिशाली बन जाऊंगा। अपने आसपास का नजारा अच्छे से देख ले, क्योंकि अब तू कभी यह सब देख नहीं पाएगी। यह देखकर सोनम अपने मन में सोचती है, लगता है यह शैतान परी को जान से मार देगा, मुझे परी की रक्षा करनी चाहिए। वह एक पत्थर उठाती और शैतान के सिर पर मार देती है। शैतान घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद वो डंडा उठाती है और शैतान की खूब पिटाई करती है। पिटाई के बाद सोनम शैतान को पेड़ से बांध देती है। उसके बाद परी के हाथों से रस्सी खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम समय से नहीं आती तो यह शैतान मेरी बलि चढ़ा देता। यह शैतान मुझे जान से मारकर विश्व में सबसे शक्तिशाली बन जाता। शक्तिशाली बनने के बाद सबसे पहले परीलोक पर हमला करता, लेकिन तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया। ठीक है, अब आप परीलोक चली जाओ, मुझे भी घर जाना है। नहीं रुको, मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी। तुमने अभी तो इस शैतान को घायल करके पेड़ से बांध दिया है, लेकिन जैसे ही शैतान अपनी आंखें खोलेगा यह हम दोनों को मार डालेगा। लेकिन परी, मैंने तो सुना था कि परियों के पास जादुई शक्तियां होती हैं। हाँ, मेरे पास भी है, लेकिन इसने मेरे दोनों हाथ बांधकर मेरी जादू की छड़ी ले ली है और उसे सोने या चांदी के बड़े केक में छिपा कर रख दिया है। कल मेरा जन्मदिन है। अगर मैं अपने जन्मदिन से पहले ही शैतान का खात्मा नहीं करूंगी तो मैं कभी परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि रानी परी ने मुझे शैतान का खात्मा करने के लिए ही भेजा है और उन्होंने मुझे बोला है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह कभी मुझे परीलोक में नहीं आने देंगे। क्या तुम मेरी छड़ी लाने में मेरी मदद करोगी? मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन जादुई सोने या चांदी के बर्थडे का केक कहाँ है? यहाँ से थोड़ा आगे जाकर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उस गुफा के पीछे शैतान ने सोने और चांदी के बर्थडे का केक बना रखा है। सोनम सोने और चांदी के बर्थडे के केक को ढूंढने निकल पड़ती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक गुफा नजर आता है। लगता है यह वही गुफा है जिसके बारे में परी बता रही थी। इसी गुफा के पीछे की तरफ सोने और चांदी के बर्थडे का केक होगा। इसके बाद सोनम आगे बढ़ती है और उसे सोने और चांदी के बर्थडे का केक पास में नजर आ जाता है। सोने और चांदी के बर्थडे के केक के पास बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने रखे हुए थे। यहाँ तो बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने हैं, लेकिन मैं यहाँ जो लेने आई हूँ वही लेकर जाऊंगी। तभी चांदी के बर्थडे का केक बोलती है, सोनम, शैतान ने परी की छड़ी मेरी अंदर ही छुपाई है, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। सोनम चांदी के बर्थडे के केक को अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सोनम चांदी के बर्थडे केक को लेकर परी के पास पहुंच जाती है। उसी वक्त परी चांदी के केक से अपनी छड़ी निकाल लेती है और उसके बाद उसकी सारी जादुई शक्तियां उसे वापस मिल जाती है। तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी जादू की शक्तियाँ वापस आ गई। अब मैं इस शैतान को विश्व का सबसे शक्तिशाली शैतान बनने का सपना चकनाचूर कर दूंगी। इसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और शैतान का शरीर राख में बदल देती है। सोनम, मैंने शैतान का खात्मा हमेशा के लिए कर दिया। अब यह चांदी का केक तुम अपने घर ले जाओ। यह जादुई है, इसलिए तुम इससे जो मांगोगे यह तुम्हें देगी।
सच में परी, अब मुझे बुआ और मोनिका का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद परी परी लोक वापस चली जाती है। सोनम चांदी के केक से एक घर मांगती है, तभी वहाँ एक घर आ जाता है। वह उसके अंदर रहना शुरू कर देती है। समय बीत रहा था और सोनम चांदी के केक की मदद से बहुत अमीर हो जाती है। सोनम हर महीने बहुत सारे पैसे अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में दान कर देती थी। इसी वजह से सोनम को चारों तरफ लोग जानने लगते हैं। तभी एक दिन मोनिका की वह सहेली जिसने सोनम को तमाचा मारा था, वो सोनम को फ्री में खाना बांटते हुए देखती है और उसे सोनम के बारे में पता चलता है। वह उसी वक्त मोनिका को फोन करती है। अरे तेरी नौकरानी तो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है, इतनी अमीर हो गई है कि बहुत सारे पैसे दान कर देती है। मुझे लगता है उसके अमीरी के सामने तो तू कहीं भी टिक नहीं पाएगी। इतना बोलकर वह फोन रख देती है। उसी वक्त अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, हम दोनों तो खुश हो रहे थे कि वह नौकरानी घर छोड़कर चली गई है, लेकिन वह तो खुशी से अपनी जिंदगी जी रही है, तो देर किस बात की है? उसे फिर से सड़क पर लाकर अपनी नौकरानी बना देते हैं। दोनों माँ बेटी सोनम को खोजने निकलती हैं। दोनों को सोनम गरीबों में खाना बांटते हुए नजर आती है। उसके बाद दोनों सोनम का पीछा करते हैं और उसके जादुई चांदी के केक का राज जानती है। वह चोरी से उसके घर के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी चांदी के केक को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बिजली के झटके लगने लगते हैं। मम्मी, यह तो बिजली के झटके देती है, चलो यहाँ से भागो, नहीं तो हम मर जाएंगे। तुम दोनों को क्या लगा मैं तुम्हें सोनम को नुकसान पहुंचाने दूंगी? दोनों यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। यह बात सुनकर दोनों माँ बेटी और डर जाती है और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। इस तरह सोनम सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।